लेकिन काफिरों ने एक नई चाल चली। उन्होंने मदीना में मौजूद यहूदियों को अपने साथ कर लिया और उनसे मदीना में दाखिल होने का रास्ता मांगा, जबकि आल यहूदियों ने मुसलमानों के साथ डील की हुई थी। फिर भी उन्होंने गुदारी कर दी और इस तरह मुसलमान फंस गए और अब उन्हें अपनी मौत सामने नजर आने लगी, क्योंकि मदीना में मुसलमानों की फैमिलीज भी थी। अब सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज की जान भी खतरे में आ चुकी थी। इसी वक्त अल्लाह ने अपना एक और मौजज़ा कर दिखाया। एक इंसान जिसका नाम नवाए बिन मसूद था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता थी। उसने अपना एक प्लान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और आपने उसे उसकी इजाजत दी। फिर वो सीधा यहूदियों के पास गया और उनका ब्रेन वॉश किया। उसने यहूदियों से कहा कि अगर ये जंग न हुई तो मक्का के लोग तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे, फिर तुम्हारी मौत पक्की है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो उनसे ट्रस्ट के तौर पर उनके ऊँट सरदार मांगो। उसके बाद वो सीधा काफिरों के पास गए और उनसे कहा कि मदीना के यहूदी मोहम्मद के साथ मिले हुए हैं और वो मोहम्मद को अपना ट्रस्ट शो करने के लिए तुमसे तुम्हारे ऊँट सरदार मांगेंगे। तो जैसे ही यहूदियों ने उनके ऊँट सरदार मांगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उससे उनकी टीम टूट गई। अब काफिर फिर से अकेले पड़ गए थे और आंधी की वजह से उन्हें काफी माली नुकसान हुआ था और उनका खाना भी खत्म हो गया। फिर वो वापस चले गए। उनके जाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम अपनी जर उतारने लगे। इतने में ही हजरत जिब्राइल आपके पास आए और आपसे फरमाया, या रसूल अल्लाह, अभी यहूदियों से बदला बाकी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की क़ियादत में एक फौज रवाना की और फरमाया कि असर की नमाज हम वहीं पढ़ेंगे। वहां पहुंचकर यहूदियों ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा, हमें आपका फैसला कबूल है, आप हमारे साथ जो चाहते हो वो करो, लेकिन हमारा फैसला साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताली अन्हा से कराओ। क्योंकि साद बिन मुआज को वो जानते थे, तो साद बिन मुआज ने उन्हीं यहूदियों की किताब तौरात से फैसला किया। क्योंकि तौरात में गुदारी सजा मौत है, इस वजह से फिर हजारों यहूदियों को कत्ल कर दिया गया, सिवाय उनके बच्चों और औरतों के। आज नॉन मुस्लिम उस इंसिडेंट को मुसलमानों के खिलाफ यूज करते हैं और नबी अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर पर इंगली उठाते हैं, जबकि यही कानून आज पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। खंदक की जंग में जब अबू सुफियान अपना लश्कर लेकर चला गया था तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अब मुशरिकीन अरब आज के बाद तुम पर हमला नहीं करेंगे, अब तुम उन पर हमला करोगे। एक रात अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब के जरिए उम्रा करने का हुक्म दिया, तो नबी अलैहिस्सलाम तकरीबन 1500 सहाबा के साथ मक्का उम्रा करने के लिए चले गए। जब अरब के मुशरिकीन को उसका पता चला तो उन्हें लगा कि ये हम पर हमला करने आ रहे हैं, तो उन्होंने खालिद बिन वलीद को जासूसी करने भेजा। खालिद बिन वलीद ने वापस आकर उन्हें बताया कि वो तो सिर्फ उम्रा करने आए हैं। तो अबू सुफियान ने कहा कि हम मक्का के सरदार हैं, हमारी इजाजत के बगैर वो उम्रा कैसे कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को उम्राह करने से रोक दिया और एक शख्स जिसका नाम उर्वी बिन मसूद था, उसे नबी अलैहिस्सलाम के पास धमकाने के लिए भेजा। उमरवा ने आकर नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि आपके ये साथी आपको छोड़कर चले जाएंगे और अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो वापस चले जाएं। इस बात पर सहाबा को बहुत गुस्सा आया। वो उसे दिखाना चाहते थे कि हम नबी अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत करते हैं। थोड़ी देर बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम वजू करने लगे और आपके 1500 सहाबी आपके वजू का पानी भी जाया नहीं होने दे रहे थे। जब उमरवा ने ये देखा तो उसने वापस जाकर अबू सुफियान को ये सब बताया। उसने कहा कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी भी बादशाह के साथियों को मोहम्मद के साथियों की तरह नहीं देखा। उनके साथी उनके वजू के पानी तक के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और जैसे ही मोहम्मद के मना से अल्फाज निकलते हैं ये उसे पूरा करने के लिए फौरा दौड़ते हैं। ये कभी भी मोहम्मद को अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि उनके साथ माहिदा कर लो। तो मुशरिकीन अरब ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ डील कर ली। उस दिन कुछ शर्तें थी। पहली शर्त ये कि अगर कोई शख्स मक्का छोड़कर मदीना जाएगा तो उसे वापस करना होगा, लेकिन अगर कोई शख्स मदीना छोड़कर मक्का आएगा तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। मुसलमान इस साल नहीं बल्कि अगले साल से उम्रा कर सकते हैं और 10 साल के लिए अपनी जंग नहीं है। इस डील में सारी शर्तें मुशरिकीन के हक में थी और मुसलमानों के हक में कोई शर्त भी नहीं थी। इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने ये डील करने से आपको रोका, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फिर भी ये डील कर ली। लेकिन कमाल ये हुआ कि जिस शख्स ने ये माहिदा लिखा था उसका अपना बेटा नबी अलैहिस्सलाम के पास इस्लाम कबूल करके आ गया और आपसे कहा कि मुझे उन काफिरों के पास मत भेजे। नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की लेकिन मुआहदा हो चुका था, इसी वजह से इसे वापस भेजना पड़ा।
लेकिन कुछ टाइम बाद एक शख्स मदीना आया जिसका नाम अबू बसीर था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने मुआहदे के तहत उसे भी वापस भेज दिया और मुशरिकीन उसे वापस ले गए, लेकिन उसने रास्ते में ही उनको कत्ल कर दिया और मक्का जाने की बजाय उसने मदीना के बाहर एक जगह पर पड़ाव डाल दिया। उसके बाद जो भी लोग मक्का से इस्लाम कबूल करके आते वो वापस मक्का जाने की बजाय इसी जगह रहने लगे और कुछ ही वक्त में यहाँ अच्छी खासी आबादी हो गई। और ये वही जगह थी जहाँ से मक्का के काफिले गुजरते थे और मक्का की पूरी इकानमी उन काफिलों पर डिपेंडेंट थी। फिर इन लोगों ने मक्का के काफिरों से बदला लेने के लिए उनके काफिले लौटने शुरू कर दिए, जिससे मक्का के काफिरों को बहुत नुकसान होने लगा और उन्होंने तंग आकर इस डील को खत्म कर दिया और नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि अब जो भी इस्लाम कबूल करके आपके पास आए तो आप उसे अपने पास ही रखें ताकि उनके काफिले बच सके। इस तरह ये मुआहिदा जो काफिरों ने अपना फायदा सोच कर किया था वो अल्टा ही नहीं कि खिलाफ हो गया।